हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का यहाँ पर आईटीआई सीबीटी परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों का फाइनल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्लास आप लोगों का आ चुका है। तो यहाँ पर और भी छात्र यहाँ पर जुड़ जाइए। आप लोग इस वीडियो को पहले एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर आईटीआई सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ सीबीटी परीक्षा के लिए। तो आपको अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप लोग इसे लाइक भी कर लें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का 37 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है, धूम्रपान निषेध का प्रतीक निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का धूम्रपान निषेध पूछ रहा है, तो आप लोगों का ऑप्शन जो है ए कुछ इस प्रकार का है, और बी कुछ इस प्रकार का आप लोग देख पा रहे हैं, और सी आपका कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर धूम्रपान निषेध पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपका सिगरेट बना रहेगा और एक क्रॉस पट्टी यहाँ पर लगी रहेगी। तो आप लोगों का जो बी आंसर है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर आपका 38 क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, निम्न में से BIS का कौन सा नाम सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका BIS दिया गया है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और आपका बी जो ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, और सी दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका भी फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका जो 38 क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, तो आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, विद्युत आग पर डालना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए दिया गया तेल, बी दिया गया रेत, सी दिया गया पानी, डी दिया गया है मोबिल ऑयल। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं पर आपका विद्युत का आग लगता है तो उस पर आपको क्या डालना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपको रेत डालना चाहिए। अब यहाँ पर आपका 40 नंबर निकल के आता है, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए है कागज की आग, बी है लकड़ी की आग, सी है बिजली से आग, और डी है उपरोक्त के सभी प्रकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका 40 क्वेश्चन निकल के आता है वो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका बिजली से आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आपका 41 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। तो दिया गया है, निम्न में से सूचनात्मक प्रतीक कौन सा है। यानी फ्रेंड्स, आपका जो सूचना आपको देता है वही सूचनात्मक होता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार का बना है। यह तो आपका धूम्रपान का हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है पहले ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन दिया गया कुछ इस प्रकार का है। अब यहाँ पर सी आपका कुछ इस प्रकार का है, और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो 41 क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आप लोगों का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी आपका इससे सभी सूचना आपको मिलती है। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 22वां क्वेश्चन निकल के आता है, LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशामक यंत्र का उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है सूखे पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, बी दिया गया CTC अग्निशामक यंत्र, सी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, और डी दिया गया ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका जो LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी आपका सूखे पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपका 43 क्वेश्चन निकल के आता है, अग्निशामक यंत्र में नामक रासायनिक पदार्थ प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ मिला होता है। तो आपका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है फिनाइल, और सी है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, आपका जो 43 क्वेश्चन आपका निकल के आता है तो आपका यहाँ पर फिनाइल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप लोगों का 44 क्वेश्चन निकल के आता है, आग बुझाने वाले यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की कमी की जाती है।
तो यहाँ पर आपका ए है कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आपको जो 44 क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आपका सी ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, सोड एसिड आग बुझाने वाले यंत्र की आकृति किसकी तरह होती है? तो आपका ऑप्शन ए है बेलन, बी है शंकु, सी है वृत्त, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। आपका 45 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, यानी शंकु प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आपका 46वां क्वेश्चन निकल के आता है, निम्न में लेजर बीम का चेतावनी प्रतीक कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पर लेजर बीम का प्रतीक पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार का है, ए देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर ड्रॉ है, बी भी यहाँ पर देखिए सी है और डी है। तो यहाँ पर आपका जो लेजर बीम का पूछता है तो आप लोगों का जो क्वेश्चन 46 नंबर है इसका आंसर निकल के आपका आता है ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका जो लेजर बीम का प्रतीक बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप लोगों का 47 क्वेश्चन है, विद्युत शॉक के खतरे के संकेत निम्न में से पता करें। तो आप लोग का विद्युत शॉक के लिए खतरे के लिए पूछ रहा है तो आपका जो प्रतीक है कुछ इस प्रकार का बनेगा। आपका ऑप्शन ए दिया गया इस प्रकार का, बी यहाँ पर दिया गया, सी देख लीजिए और डी आपका कुछ इस प्रकार का बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट बताइए आंसर। तो आपका जो 47 क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 48 क्वेश्चन निकल के आता है, यह फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे चिन्ह दर्शाता है, आपका यह जो फिगर ड्रॉ है आपका यह कौन से चिन्ह को दर्शाता है? तो आपका ए दिया गया है आग को, बी दिया गया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को, सी दिया गया दोनों ओर कार्य क्षेत्र और डी है लेजर विकिरण। तो फ्रेंड्स आपका जो 48वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी यह जो आपका फिगर है यह टेढ़े मेढ़े रास्ता को दर्शाता है। अब यहाँ पर आपका 49 क्वेश्चन निकल के आता है, वर्कशॉप और छोटे बड़े उद्योगों में अग्निशमन क्या होना चाहिए? आपका ए ऑप्शन है पानी, बी है आग बुझाने वाला यंत्र, सी है रेत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो 49वें क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस प्रकार का है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी वर्कशॉप और छोटे बड़े उद्योगों में अग्निशमन क्या होना चाहिए, इसलिए आग बुझाने वाला यंत्र आप लोगों का जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है 50वां क्वेश्चन, पोल अथवा टावर पर काम करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? आपका ए ऑप्शन है सीढ़ी, बी है सुरक्षा पेटी, सी है दस्ताने, डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का 50वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो 50वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका पोल अथवा टावर पर काम करते समय आपको सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका 51वां क्वेश्चन निकल के आता है, तो यहाँ पर दिया गया विद्युत लाइन पर काम करते समय हाथों में क्या पहनना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए रबड़ के दस्ताने, बी है चमड़े के दस्ताने, सी है कपड़े के दस्ताने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 51 क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल राइट होता है ए, आपका रबड़ के दस्ताने बिल्कुल राइट है। आपका रबड़ का दस्ताना रहेगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा और आपको कोई भी चोट वोट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो 52 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, आपका आग निम्न में किन कारकों से बनती है? तो यहाँ पर आपका ए दिया गया ईंधन लाइट ऑक्सीजन, बी है ईंधन लाइट नाइट्रोजन, सी है ईंधन ताप ऑक्सीजन और डी है ऊपर के सभी। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का आईटी एग्जाम में पूछता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो 52 क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आग निम्न में किन कारकों से बनती है? तो आपका ईंधन ताप ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर आपका 53 क्वेश्चन दिया गया है, स्विच कौन से तार में लगाना चाहिए? ए है न्यूट्रल तार में, बी है फेस वाले तार में और सी है ए और बी दोनों तारों में और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका स्विच लगता है वो फेज वायर में लगता है, तो इसलिए आपका जो फेस तार में है वो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 54 क्वेश्चन निकल आता है, दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम
उपाय क्या है? तो आपका ए है सुरक्षा उपकरण का उपयोग, बी है अपने तरीके से कार्य करके, सी है शीघ्रता से कार्य करके, डी है कुशल कारीगर की भांति कार्य करके। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। आपका 54 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करके। अब यहाँ पर आपका 55 क्वेश्चन निकल के आता है। तो तेल में लगी आग को बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? तो ए है सीटीसी अग्निशामन, बी है शुष्क पाउडर अग्निशामन, और सी है फोम अग्निशामन, डी है सोडा एसिड अग्निशामन। तो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो तेल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका लास्ट और 56 क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है वर्कशॉप के फर्श पर फैले तेल को साफ करना चाहिए। ए है कॉटन वेस्ट से, और बी है रेत डालकर, सी है पानी से, डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो यहाँ पर आंसर निकला था बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, रेत डालकर आपको साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा पाएँ और यहाँ पर तैयारी कर पाएँ सीबीटी का। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।